हेलो दोस्तों, समझे क्लास 1, 2, 3 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था साइंस के बारे में, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता था और हम लोगों ने देखा क्या चीज़ की साइंस के कितने पार्ट होते हैं। चलिए एक बार हम लोग पुनः इस चीज़ को रिपीट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था क्या चीज़ की साइंस किसे कहते हैं। फिर साइंस के यहाँ पर हम लोगों ने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया। पहला हमारे पास लिविंग साइंस, दूसरा नॉन लिविंग साइंस, जिसको हम लोग कहते हैं सजीव विज्ञान और दूसरा कहते हैं निर्जीव विज्ञान। फिर सजीव विज्ञान को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हमारे पास मिला गया चीज जूलॉजी और दूसरा मिला हमारे पास बॉटनी, जिसको कहते हैं जंतु विज्ञान, और दूसरा हमारे पास था वनस्पति विज्ञान। इसके जो हमारे पास जूलॉजी के फादर होते हैं उसको हम लोग कहते हैं एरिस्टोटल, यानी कि हम लोग कहते हैं नाम से क्या चीज अरस्तु। दूसरा हमारे पास बॉटनी, बॉटनी के जो जनक या पितामह होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं थियोफ्रेस्टस। फिर इधर नॉन लिविंग थिंग्स में दो पार्ट में जब डिवाइड किया गया, एक हमारे पास फिजिक्स और दूसरा मिला केमिस्ट्री। फिजिक्स के जो जनक थे वो सर आइजैक न्यूटन, और फिर जो हमारे पास केमिस्ट्री के जनक थे उन्होंने कहा क्या चीज लेवाइसिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या चीज की फिजिक्स में या फिजिक्स को हम लोग संस्कृत भाषा में भौतिकी के नाम से जानते हैं। और ये सब डिफिनेशन पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पहुंचे थे। आज यहीं से आगे शुरू करेंगे कार्य के अनुसार भौतिकी के भाग। यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा था क्या चीज की इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक स्थूल भौतिकी और दूसरा था इसमें सूक्ष्म भौतिकी। फिर इस स्थूल भौतिकी को पुनः फिर पार्ट में डिवाइड किया गया। इसमें पहला पार्ट मिला आपका यांत्रिकी, दूसरा पार्ट मिला इसमें ऊष्मागतिकी, तीसरा पार्ट इसमें मिला दोलन या दोलनीय, फिर इसमें अगला पार्ट मिला प्रकाशिकी, और इसमें लास्ट पॉइंट मिला, एक हो गया यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, दोलन या दोलनीय, प्रकाशिकी, और एक मिला विद्युत गतिकी। और फिर सूक्ष्म भौतिक को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला परमाणु और दूसरा हमारे पास था नाभिकीय भौतिकी। तो इसमें अब हम लोग शुरू करेंगे यांत्रिकी किसे कहेंगे, तो इसको हम लोग रेस करेंगे, यहां से मिटाएंगे और आगे लिखेंगे, इसमें हेडिंग डालेंगे पहला हेडिंग इसमें डालेंगे यांत्रिकी। लिखिएगा, इसका डिफिनेशन होगा स्थूल भौतिकी की वह शाखा, स्थूल भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम कणों के एक सरल रेखीय या एक सरल रेखा कामा समतलीय डिफिनेशन क्या हुआ इसका कि स्थूल भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम कणों के एक सरल रेखा या समतलीय गति का अध्ययन करते हैं, यांत्रिकी कहलाता है। यांत्रिकी कहलाता है। फिर इसमें हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, दूसरा हेडिंग डालेंगे हम लोग ऊष्मागतिकी। इसका डिफिनेशन होगा स्थूल भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग
तापमानों का या उष्मीय ताप का अध्ययन करेंगे उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मागतिकी। तो यानी कि डिफिनेशन लिखिएगा, स्थूल भौतिकी की वह शाखा, स्थूल भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समतापीय प्रक्रम या ताप का अध्ययन करते हैं ऊष्मागतिकी कहलाता है। ऊष्मागतिकी कहलाता है। यानी कि हम लोगों ने इसका दो डिफिनेशन पढ़ा। पहला हमारे पास यांत्रिकी किसे कहते हैं, तो स्थूल भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे एक सरल रेखा में समतलीय क्या करेंगे, गति का अध्ययन करेंगे, उसे हम लोग कहते हैं यांत्रिकी। और दूसरा होता है क्या चीज, ऊष्मागतिकी। स्थूल भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समतापीय प्रकरण या ताप का अध्ययन करते हैं ऊष्मागतिकी कहलाता है। इसमें तीसरा हेडिंग पढ़ेंगे प्रकाशिकी। इसका डिफिनेशन होगा, स्थूल भौतिकी की वह शाखा, स्थूल भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश का अध्ययन करते हों, प्रकाश का अध्ययन करते हों, प्रकाशिकी कहलाता है। प्रकाशिकी कहलाता है। इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे परावर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन आदि। जैसा आप लोगों को नाम से लग रहा है प्रकाशिकी किसे कहते हैं, तो स्थूल भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश का अध्ययन करते हों उसे हम लोग कहेंगे प्रकाशिकी। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड मतलब होगा परावर्तन, प्रकीर्णन और विवर्तन। ये हमारे पास किसके एग्जाम्पल होंगे, प्रकाशिकी के। अगला हेडिंग हम लोग डालेंगे यहां से दोलन या तरंगे। दोलन या तरंगे, इसका डिफिनेशन होगा, स्थूल भौतिकी की वह शाखा, स्थूल भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे का अध्ययन किया जाता हो, स्थूल भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगों का अध्ययन किया जाता है, दोलन तरंगे कहलाती हैं।
आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, यानी कि हम लोगों ने के अनुसार भौतिकी के भाग पढ़ा। क्या क्या चीज मिला? यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, प्रकाशिकी और दोलन, या किसे कहते हैं तरंगे। यांत्रिकी किसे कहेंगे? स्थूल भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम कणों के एक सरल रेखा या समतलीय गति का अध्ययन करेंगे, यांत्रिकी कहलाता है। दूसरा हमारे पास मिला थर्मोडायनेमिक्स, जिसे कहते हैं ऊष्मागतिकी। स्थूल भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समतापीय प्रक्रम या ताप का अध्ययन करते हैं, ऊष्मागतिकी कहलाता है। तीसरा प्रकाशिकी किसे कहते हैं? स्थूल भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी कहलाता है। जैसे परावर्तन, परिकिरण, विवर्तन आदि। दोलन या तरंग नेक्स्ट हेडिंग होगा स्थूल भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अनुप्रस्थ तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगों का अध्ययन करते हों, दोलन तरंगे कहलाती हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे लास्ट हेडिंग हमारे पास होगा वैद्युत गतिकी। पांचवा वैद्युत गतिकी हेडिंग डालेंगे आप लोग वैद्युत गतिकी। स्थूल भौतिकी की वह शाखा, स्थूल भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशित या चुंबकित वस्तुओं का अध्ययन करते हों, वैद्युत गतिकी कहलाता है। वैद्युत गतिकी कहलाता है। इतना नोट करिए आप लोग। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्लास को करते हैं। जैसा कि हम लोगों का पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं सूक्ष्म भौतिकी। सूक्ष्म भौतिकी में पहला टॉपिक इसमें मिलेगा आपका परमाणु किसे कहते हैं। तो हेडिंग में लिखिएगा परमाणु, हेडिंग डालिएगा परमाणु पदार्थ का सूक्ष्म अविभाज्य कण होता है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। क्या लिखेंगे डिफिनेशन? परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और नीचे अगला पॉइंट लिखिएगा, परमाणु की खोज डेमोक्रिटस नामक वैज्ञानिक ने की थी। परमाणु की खोज डेमोक्रिटस नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे नाभिक। नाभिक में लिखेंगे नाभिक, फिर नाभिक के तुरंत बाद लगाएंगे कामा। परमाणु के मध्य स्थित धनात्मक विद्युत आवेश मुक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र होता है। नाभिक नाभिकीय कणों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। अगर हमारे पास यहाँ कोई भी एटम दिया गया हो, इस एटम का जो ये पॉइंट हुआ मिडल, इसे हम लोग कहते हैं नाभिक। और यहाँ पर इस नाभिक में दोनों चीजें पाई जाती हैं, एक न्यूट्रॉन और दूसरा होता है प्रोटॉन। और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। रही बात इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या चीज कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे इन तीनों की खोज, यहाँ लिखेंगे ये परमाणु है। इस परमाणु के अंदर हमारे पास पाए जाते हैं क्या चीज, नाभिक। इसी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अगर हमें ज्ञात करना हो क्या चीज, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की, तो हम लोग यहाँ से एक ट्रिक देखेंगे। इस ट्रिक का नाम है ईंट पर नाचे। यहाँ से ई का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन और टा का मतलब होगा, इसकी जो खोजकर्ता किए थे वो होगा थॉमसन
थॉमसन, कहीं आप लोग को मिलेगा थॉमसन भी, थॉमसन, यानी कि ई से होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन, टा से होगा टॉमसन, या जिसको हम लोग कहते हैं थॉमसन। यहाँ से अगर पा के बारे में बात करेंगे तो पा का मतलब होगा प्रोटॉन, प्रोटॉन, और रा का मतलब होता है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। यहाँ से देखेंगे अगर ना का मतलब होगा हमारे पास, ना का मतलब होगा न्यूट्रॉन, और चा का मतलब होगा, इसकी खोज किसने किए थे, चैडविक। लेकिन आप लोगों को कहीं कहीं मिलेगा क्या चीज कि जो हमारे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, वो आप लोगों को मिलता है कहीं कहीं पर गोल्डस्टीन भी, गोल्डस्टीन। लेकिन एक्चुअली में हम लोग देखते हैं खोज करता किसे माना जाता है, रदरफोर्ड को। तो ये टॉपिक हम लोग का भौतिक जगत कह सकते हैं, या विज्ञान का जो कॉन्सेप्ट था ये चैप्टर खत्म हुआ। कल से हम लोग 11 का अगला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम होगा मापन अथवा मात्रक। तो आज के लिए इतना ही, बस। जय हिंद, जय भारत।